मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री बताएं कौरव कौन पांडव कौन। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में कौरव और पांडवों का उदाहरण देते हुए अयोध्या और काशी मथुरा को मुसलमानों द्वारा छोड़ने की बात कहने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और संविधान में विश्वास करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि जिताऊ कैंडिडेट और भाजपा हराऊ कैंडिडेट पर हमें चर्चा करना चाहिए। मैं आज बहन जी की माता जी जब नहीं रही, अरे यार भैया कैमरा नीचे मोबाइल नीचे करिए, मोबाइल बाबा मोबाइल थोड़ा किसी कारण में पहले नहीं कौन है? अरे यार कौन है? का मुझे मौका मिला, दुख बांटने का मौका मिला। माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है। माँ का जो स्थान होता है वही हम भगवान का स्थान मानते हैं। वो हमें जीवन देती है। उनके ना रहने पे जो परिवार को दुख हुआ, और आज मैं उनके दुख में परिवार से मिलने और दुख बांटने आया। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से कौरव पांडव कर रहे हैं, क्या मेरे पत्रकार साथियों, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के जितने लोग हैं, महाभारत, रामायण और हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने जो रास्ता दिखाया, अरे यार अपना तो सही करो, और समय समय पर जो दर्शन का है हमारा रास्ता, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं। किसका है यार? संविधान से बंधे हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? आईडी उठाओ अमित। बीजेपी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। आपकी नजर में कौन है अखिलेश जी? नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? आप भी जाएंगे तहखाने में दर्शन करने? मैं आपसे कहता हूँ, मैं पत्रकार साथियों जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि बताओ कौरव कौन है पांडव कौन है? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, आपको बजट मिलता है, उससे कंट्रोल होते हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचार उससे कंट्रोल नहीं होता है, करप्शन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आप भागो मत। मेरे पत्रकार साथियों, अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने क्या ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है, तो आप बताइए कि कौरव कौन है पांडव कौन है? इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच गई है। अखिलेश जी करोड़ों सी भक्तों की आस्था का मसला। जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी करोड़ों सी भक्तों की आस्था का मसला है, करोड़ों सी भक्तों की आस्था का मसला है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूँ, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे। मूड ऑफ नेशन में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती यूपी में दिखाई पड़ रही हैं। अरे क्यों मूड ऑफ नेशन बोलते हो? ये बोलो मूड ऑफ अमित कैश। मोबाइल नीचे रखकर दोनों आईडी ले लो। अरे मूड ऑफ नेशन क्या होता है? मूड ऑफ कैश, जहाँ कैश, ये बात तो समझते होगे, जब जेब बजेगी तो वही बजाओगे।
कांग्रेस ने 20 सीटों का ऑफर दिया है, 20 सीटों को लड़ने के लिए कहा दिया है। कांग्रेस ने 20 सीटों को लेकर बोला है। देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50 हम तो कहते हैं 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, जीती गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। कांग्रेस की ऑफर क्या कहेंगे? कांग्रेस 20 सीट मांग रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने 11 सीटें दिया। जो लोग ये कहते हैं कि समीकरण नहीं, अभी मैंने सदन में देखा एक सदस्य जब, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं? आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने, हमारे पढ़े लिखे ने मुझसे ये सवाल पूछा है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि बताओ कौरव कौन है, पांडव कौन है? इशारों में बता दिया, इशारों में बता दें कि पांडव भाई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, आपको बजट मिलता है उससे कंट्रोल होते हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचार उससे कंट्रोल नहीं होता है, करप्शन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आप भागो मत। मेरे पत्रकार साथियों, अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने क्या ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है, तो आप बताइए कि कौरव कौन है, पांडव कौन है? करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का, अखिलेश जी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का मसला, जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का मसला है, करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का मसला है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूँ, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे। मूड ऑफ नेशन में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती यूपी में दिखाई पड़ रही हैं। अरे क्यों मूड ऑफ नेशन बोलते हो? ये बोलो मूड ऑफ अमित कैश। मोबाइल नीचे रख के दोनों आईडी ले ला। अरे मूड ऑफ नेशन क्या होता है? मूड ऑफ कैश, जहाँ कैश, ये बात तो समझते होगे, जब जेब बजेगी तो वही बजाओगे। कांग्रेस ने 20 सीटों का ऑफर दिया है, 20 सीटों को लड़ने के लिए कहा दिया है। कांग्रेस ने 20 सीटों को लेकर बोला है। देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50 हम तो कहते हैं 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, जीती गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। कांग्रेस की ऑफर क्या कहेंगे? कांग्रेस 20 सीट मांग रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने 11 सीटें दिया। जो लोग ये कहते हैं कि समीकरण नहीं, अभी मैंने सदन में देखा आईडी डिस्टर्ब मत करो अमित। एक सदस्य जब, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं? आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप,